हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज हम इतिहास के अध्याय नंबर 7, जिसका नाम है व्यापार एवं भूमंडलीकरण, कक्षा 10 के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव आपके लिए लाए हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत खास है। बिहार बोर्ड के लिए तो बहुत खास है, अभी जो एग्जाम आने वाला है 2022 में, उसके लिए बहुत ही खास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जैसा कि पहला नंबर कहता है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ, यानी भूमंडलीकरण का जो शुरुआत हुआ वो किस दशक में हुआ। ए 1990 के दशक में, बी 1960, या सी 1970, या डी 1980। तो इसका जो आंसर है 1990, यानी ऑप्शन नंबर ए, यानी 1990 के दशक में क्या हुआ, ये भूमंडलीकरण की शुरुआत हुई। तो देखते हैं सवाल नंबर 2 क्या कहता है। कहता है क्या कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया। नई आर्थिक नीति जो बनाया गया तो किसे सम्मिलित नहीं किया गया। ए नियंत्रित अर्थव्यवस्था, बी उदारीकरण, सी वैश्वीकरण, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो शामिल नहीं किया गया था नियंत्रित अर्थव्यवस्था को, यानी ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं सवाल नंबर 3 क्या कहता है कि पेरिस पेरिस शांति समझौता कब हुआ था। ए 1918, बी 1919, या सी 1920, या डी 1921। यानी पेरिस जो समझौता हुआ था ये 1919 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो देखते हैं सवाल नंबर 4 क्या कहता है कि G8 की स्थापना कब हुई थी। ए 1975, बी 1977, या सी 1978 में, या डी 1979 में। तो आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। यदि आपको पता है तो कमेंट्स में तब तक आप बता दीजिए। तो इसका जो आंसर होगा क्या, 1975 में, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो देखते हैं सवाल नंबर 5 क्या कहता है। भारत में अकाल कब पड़े थे। भारत में जो अकाल पड़ा था किसके किसके समय हुआ था। ए 1850 से 1920, बी 1860 से 1920, या सी 1870 से 1920, या डी 1870 से 1930। याद रखिए सबसे ज्यादा जो अकाल हुआ था वो किस समय हुआ था आपका 1850 से 1920 के बीच हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, है ना। तो देखते हैं सवाल नंबर 6 क्या कहता है। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस किस वर्ष आरंभ हुआ था। ए 1914, बी 1922, या सी 1929, या डी 1927। ठीक है, तो याद रखिए जो विश्वव्यापी संकट हुआ था आर्थिक का, है ना, वो हुआ था क्या 1929 को, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा 1929, यानी ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं सवाल नंबर 7। गुलामी प्रथा का प्रचलन किस देश में था, यानी गुलाम जो थे लोग वो किस देश में थे। ए भारत, बी चीन, सी अमेरिका, या डी रूस। तो इसका हो जाएगा क्या, अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। देखते हैं सवाल नंबर 8। साम्यवादी गुट का अगुवा देश कौन सा था। ए भारत, बी चीन, सी अमेरिका, या डी सोवियत संघ। तो इसका हो जाएगा क्या, सोवियत संघ, यानी ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं सवाल नंबर 9 क्या कहता है। चटनी म्यूजिक किस देश के में मशहूर था। ए मॉरिशस, बी चीन, सी मियाद और युआना, या डी श्रीलंका। ये जो फेमस थे, है ना, ये किस देश में फेमस थे। तो ये फेमस थे मियाद और गुयाना में, है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो देखते हैं सवाल नंबर 10 क्या कहता है। विश्व बाजार के स्वरूप का आधार क्या था। ए रेशम उद्योग, बी लोहा उद्योग, सी कोयला उद्योग, या डी वस्त्र उद्योग, है ना। तो देखिए विश्व व्यापार का जो स्वरूप था उस समय वस्त्र उद्योग के लिए फेमस था, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो देखते हैं सवाल नंबर 11 क्या कहता है। विश्व बाजार के स्वरूप में पहला कौन सा नगर उभर कर सामने आया। ए लंदन, बी पेरिस, सी अलेक्जेंड्रिया, या डी दिनमोन। यानी विश्व बाजार के रूप में सबसे पहले जो उभर कर सामने आया उस बाजार का नाम क्या है। तो आंसर हो जाएगा क्या, अलेक्जेंड्रिया, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं सवाल नंबर 12 क्या कहता है। ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश में भेजती थी। ए अफगानिस्तान, बी अमेरिका, सी जापान, या डी चीन। यानी अफीम का जो खेती होता था उसको बनाकर ईस्ट इंडिया कंपनी किस देश को भेजते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा चीन, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं सवाल नंबर
13 क्या कहता है, आर्थिक संकट मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासक प्रणाली का उदय हुआ? ए साम्यवादी शासक प्रणाली, बी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, या सी फांसीवादी नाजीवाद शासन, या डी पूंजीवादी शासन प्रणाली। यानी आर्थिक संकट जो आया था उसके लिए क्या जिम्मेवार थे? तो उसका जो जिम्मेवार हुआ था क्या, यानी नई प्रणाली का जो उदय हुआ था वो फांसीवादी नाजीवादी शासन का उदय हुआ था। यानी अब आपका हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो देखते हैं सवाल नंबर 14 क्या कहता है, आलू अकाल किस देश में हुआ था? यानी आलू का जो अकाल हुआ था वो किस देश में होता है? ए इंग्लैंड, बी आयरलैंड, या सी स्पेन, या डी अमेरिका। आलू जो सब्जी है उसका जो अकाल हुआ था किस देश में हुआ था? आयरलैंड में हुआ था। यानी ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं सवाल नंबर 15, पास्ता सिसिली यानी इटली में किसके द्वारा ले जाया गया? ए चीनियों द्वारा, बी अरबों द्वारा, सी भारतीयों द्वारा, या डी पुर्तगालियों द्वारा। यानी ये जो लेके गया था किसके द्वारा लेके जाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, अरबों द्वारा। यानी ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं सवाल नंबर 16 क्या कहता है, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया? है ना, यूरोप का जो अर्थव्यवस्था है उसे पुनर्जीवित करने का प्रयास किसने किया? ए रूस, बी जर्मनी, सी अमेरिका, या डी फ्रांस। तो अमेरिका ने किया था। यानी ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं सवाल नंबर 17 देखते हैं क्या कहता है, कच्चा कपास का निर्यात 1800 से 1872 के बीच 5% से बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया था? ए 40%, बी 35%, सी 50%, या फिर डी 45%। आपको बताना है इसका सही आंसर। अगर आपको पता है तो कमेंट्स में जरूर बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, 35%। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं सवाल नंबर 18 क्या कहता है कि 1820 से 1914 के बीच विश्व व्यापार में कितना गुना की वृद्धि हो चुकी थी? ए 15 से 20 गुना, बी 25 से 40 गुना, या सी 20 से 40 गुना, या डी 30 से 50 गुना। ठीक है, तो ये जो वृद्धि हुआ था तो कितना हुआ था, 25 से 40 गुना। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं 19 नंबर में क्या कहता है कि बाजार स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ? ए औद्योगिक क्रांति, बी अमेरिकी क्रांति, या सी फ्रांसीसी क्रांति, या डी चीनी क्रांति। देखिए बाजार में जो गर्माहट पैदा हुई वो किसके बाद हुआ? तो आपको पता है औद्योगिक क्रांति। यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो देखते हैं सवाल नंबर 20 क्या कहता है, अलेक्जेंड्रिया किस सागर के मुहाने पर बसा था? है ना, अलेक्जेंड्रिया जो है फेमस थे वो किस सागर के बगल में बैठे थे? तो ए बैठाया गया था, नहीं बैठा हुआ था, सॉरी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए काला सागर, बी लाल सागर, या डी अरब सागर, सॉरी सी अरब सागर, या डी भूमध्य सागर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, लाल सागर। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं सवाल नंबर 21 क्या कहता है, कार्न लॉ द्वारा ब्रिटेन में किस अनाज को आयात प्रतिबंध कर दिया गया? ए गेहूं, बी चावल, सी मक्का, डी दलहन। यानी इसके द्वारा जो आपका प्रतिबंध लगाया था किस अनाज के में प्रतिबंध लगाया था? तो वो हो जाए मक्का। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं सवाल नंबर 22 क्या कहता है, बृहत उत्पादन की नीति किसने अपनाई? ए रूजवेल्ट ने, बी विंस्टन चर्चिल ने, या सी हेनरी फोर्ड ने, या डी स्टालिन ने। इसमें जो क्या लगाया था इन्होंने नीति में जो अपनाई थी, बृहद उत्पादन नीति किसने अपनाई? इन्होंने जो अपनाई थी वो हो जाएगा क्या आपका, हेनरी फोर्ड ने। किसने अपनाया था, हेनरी फोर्ड ने। यानी ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं सवाल नंबर 23 क्या कहता है, दी कॉमर्स ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन थे? ए एडम स्मिथ, बी कार्डलिफ, सी किन्स, या डी हैरोल्ड लॉस्की। इसके जो लेखक थे वो कौन थे? इसके लेखक थे कार्डलिफ। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं सवाल नंबर 24 क्या कहता है, ओटावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ओटावा जो सम्मेलन हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? तो इसका हो जाएगा क्या, ए 1929, बी 1930, या सी 1932, या डी 1935। ये जो सम्मेलन हुआ था 1930 में हुआ था। यानी ऑप्शन नंबर बी। तो देखते हैं सवाल नंबर 25 क्या कहता है, संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन किस वर्ष हुआ? ए 1932, ए 1932, बी 1933, या सी 1943, या डी 1944। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, 1944। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं सवाल नंबर 26 क्या कहता है,
वृहद उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई थी? ये जो उत्पादन का जो व्यवस्था लागू किया गया था वो किस देश में लागू किया गया था? ए ब्रिटेन, बी रूस, सी अमेरिका या डी जर्मनी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं सवाल नंबर 27 क्या कहता है। 27 में कहता है प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? ए सूती मार्ग, बी रेशम मार्ग या सी उत्तरापथ या डी दक्षिणी पथ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? रेशम मार्ग, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं सवाल नंबर 28 क्या कहता है। सिकंदर कहाँ का निवासी था? सिकंदर जो थे, जो विश्व को उन्होंने क्या किया था? सपना देखा था कि पूरे विश्व उसके कब्जे में होंगे। वो जो निवासी थे वो कहाँ के थे, है ना? ए रोम, बी चीन, सी यूनान या डी मिस्र? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? यूनान, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं सवाल नंबर 29 में क्या कहता है। वह देश जिस पर आर्थिक मंदी का प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ा? ए इंग्लैंड, बी अमेरिका या सी जर्मनी या डी रूस? बताइए, ये वह देश था जहां पे इतनी आर्थिक मंदी हुई फिर भी थोड़ा सा भी असर नहीं पड़ा, तो उस देश का नाम है रूस, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं सवाल नंबर 30 क्या कहता है कि जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को किस सम्मेलन में कम कर दिया गया? ए लोजान सम्मेलन, बी ब्रिटन वुड्स सम्मेलन या सी वीना सम्मेलन या डी ब्रुसेल्स सम्मेलन? यानी किस सम्मेलन में जर्मनी की जो क्षतिपूर्ति हुई थी उसमें क्या कर दिया? राशि को कम कर दिया गया। तो इसका हो जाएगा क्या? उसेल्स सम्मेलन। क्या हो जाएगा? उसेल्स सम्मेलन, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो देखते हैं सवाल नंबर 31 क्या कहता है। अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने न्यू डील यानी नवीन आर्थिक नीतियों को लागू किया? ए निक्सन, बी जॉर्ज वाशिंगटन या सी फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट या डी जॉर्ज बुश? यानी किसने ये लागू किया था, है ना? तो इसका हो जाएगा क्या? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो देखते हैं सवाल नंबर 32 क्या कहता है। दाक्षेस की स्थापना किस वर्ष हुई? दाक्षेस जो है उसकी स्थापना किस वर्ष हुई? 1964, बी 1967 या सी 1971 या डी 1985? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1985, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं सवाल नंबर 33 क्या कहता है। आधुनिक युग में बड़ी क्रांति कौन सी थी? ए वाणिज्यिक क्रांति, बी औद्योगिक क्रांति या सी साम्यवादी क्रांति या डी भौगोलिक खोज? उस समय जो क्रांति हुए थे सबसे ज्यादा क्रांति कब, मतलब किसके माध्यम से हुआ? उस समय का जो क्रांति था सबसे ज्यादा माध्यम जो था वो किसके था? तो इसका हो जाएगा क्या? औद्योगिक क्रांति, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो देखते हैं सवाल नंबर 34 क्या कहता है। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? ब्रिटेन वुड्स जो सम्मेलन हुए वो किस वर्ष हुए? 1947, बी 1948, सी 1944 या डी 1952? ये जो साल था सम्मेलन का वो साल किस वर्ष था? 1944 को था, यानी ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं सवाल नंबर 35 क्या कहता है। अमेरिका के किस क्षेत्र को सोने का शहर कहा जाता था? यानी अमेरिका का जो क्षेत्र था उस किस शहर को सोने का शहर कहा जाता था? ए न्यूयॉर्क, बी न्यू जर्सी या डी एल डोराडो या डी वाल्टीमोर? क्या हो जाएगा? वाल्टीमोर। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? ए डोराडो, यानी ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं सवाल नंबर 36 क्या कहता है। 1923 में विश्व को पूंजी देने वाला दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदाता देश कौन था? ए फ्रांस, बी अमेरिका, सी जर्मनी या डी इंग्लैंड? यानी कर्जदाता जो देश थे वो कौन थे? तो इसका हो जाएगा क्या? अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं सवाल नंबर 37 क्या कहता है। 37 में आपका है भारत में केनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई? ए पंजाब, बी उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश या डी राजस्थान? ये जो बनाया गया था ये पंजाब में बनाया गया था, यानी ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं सवाल नंबर 38 में क्या कहता है। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? ए सार्क, बी नाटो, डी यानी सी ओपेक या डी यूरोपीय संघ? यानी उस समय जो संस्था का जो व्यवस्था हुआ, मतलब स्थापना हुआ, यानी आविष्कार हुआ, यानी स्थापना किया गया, वो संस्था का नाम
क्या था? तो हो जाएगा क्या? यूरोपीय संघ। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यूरोपीय संघ। देखते हैं सवाल नंबर 39 में क्या कहता है आपका। इंग्लैंड कपास का आयात मुख्य रूप से कहां से करता था? ए भारत से, बी चीन से, डी यानी सॉरी सी फ्रांस से, या डी स्पेन से। इंग्लैंड जो कपास का मुख्य निर्यात करता था वो कहां से करता था? भारत से करता था, है ना। देखते हैं सवाल नंबर 40 क्या कहता है। 40 में है, भारत के किस प्रदेश से अधिकांश गिरमिटिया श्रमिक बाहर ले जाए गए? गिरमिटिया जो है वो किस शहर से लेके गए? तो ए राजस्थान से, बी केरल से, या सी पंजाब से, डी उत्तर प्रदेश से। ये गिरमिटिया मजदूर जो थे वो किस शहर के थे? तो इसका हो जाएगा क्या? उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं सवाल नंबर 41 क्या कहता है। धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ए फिरोज शाह मेहता ने, बी बाल गंगाधर तिलक ने, या सी दादा भाई नरोजी ने, या डी महात्मा गांधी ने। इसका जो ये किया गया था, निष्कासन किया गया था, दादा भाई नरोजी के लिए ने किए थे, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो देखते हैं सवाल नंबर 42 क्या है आपका। आर्थिक महामंदी का विश्व व्यवस्था यानी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्पादन में तेजी, बी उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में तेजी, या सी अकाल, या डी बेरोजगारी। यानी सबसे ज्यादा तो प्रभाव डाला वो किस में डाला? तो वो बेरोजगारी पे डाला, यानी ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से ये अध्याय का लगभग 42 प्रश्न समाप्त होता है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए आज यहीं पे अपना वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद।